हरे कृष्णा। गंधर्व आगे बताते हैं, वह कहते हैं, भरतवंश शिरोमणि नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी। वह उसके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई। गौ ने कहा, भगवान, विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कोड़ों और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूँ। आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? गंधर्व आगे कहते हैं, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी तो भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ ना तो शुद्ध हुए ना ही धैर्य से विचलित हुए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। चूंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए है, अतः तुम्हारी रुचि हो तो तुम जा सकती हो। नंदिनी ने कहा, भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं? ब्राह्मण, आपने त्याग न दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो। यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। गंधर्व जी ने आगे बताया, अर्जुन, यहीं रहो। वशिष्ठ जी का ये वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके डकारने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर से खदेड़ना शुरू कर दिया। कोणों के अग्रभाग और डंडों के मार मार इधर उधर हाँके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्तवर्ण हो गए थे। फिर उसने क्रोध को और भी ज्यादा धारण कर लिया। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर के सूर्य की भांति उद्वासित हो उठी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की वर्षा करते हुए पूंछ से वह पदों से, सृष्टि से, थनों से द्रविणों और शकाओं को उत्पन्न किया। योनि देश से उसने यवनों को और गोबर से बहुत से शबरों को उसने जन्म दे दिया। अर्थात कि पूंछ से अंगार की वर्षा हुई और पूंछ से और पहवों से सृष्टि की, थनों से द्रविणों की और शंकों का उत्पन्न करना उनका ये कार्य आज भी सब और ज्ञात है। योनि देश से यवनों और गोबर से बहुतेरे शबरों को भी उन्होंने जन्म दे दिया। कितने ही शबर उनके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्व भाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिंबल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। इस प्रकार उस गौ ने फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, होण, केरल आदि बहुत से प्रकार के मलेच्छों की सृष्टि की। उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के मलेच्छ गणों की ये विशाल सेनाएं, जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थीं, सबने भांति भांति से आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र एक एक सैनिक को मलेच्छ सेना के 5-5, 7-7 योद्धाओं ने घेर रखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र के सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत होकर सब और भाग गए। भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए होने के कारण वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा को प्राण नहीं लेते थे। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, किंतु कोई भी संरक्षण उसे नहीं मिला। यह सब देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज, शुर और भल नामक बाणों को केवल बांस की छड़ से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का ये कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित होकर महर्षि वशिष्ठ पर रोषपूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभग वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याज्ञास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया।
वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े, परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा उन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से ये बात कही। वशिष्ठ जी बोले, महाराज दुरात्मा गांधी नंदन, अब तू परास्त हो चुका है, और यदि तुझ में और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा, मैं तेरे सामने डट कर खड़ा हूँ। गंधर्व जी ने आगे कहा, राजन विश्वामित्र व विशाल सेना की खदेड़ी जा चुकी थी। वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारे जाने पर लज्जित होकर विश्वामित्र जी कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्म तेज का ये अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न और उदासीन होकर ये बात बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्मजन जनित बल तो वास्तविक बल है। इस प्रकार बलाबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धिशाली राज्य तथा देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उद्दीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोगों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया। ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया और फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ जी के चरित्र के प्रसंग में विश्वामित्र पराभाव विषयक 174वां अध्याय पूर्ण हुआ। गंधर्व आगे कहते हैं, अर्जुन, इक्ष्वाकु कुंज में एक राजा हुए जो लोक में कलमाशपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपुमर्दन नरेश वराहों एवं हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत से गैंडे भी मारे। बहुत देर तक हिंसक पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से वह नगर की ओर लौटे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कलमाशपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। यदि वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता था, वहां आने पर उन्होंने देखा कि सामने की ओर से मुनिश्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में वे सबसे बड़े थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों के राजा के लिए यही उचित है कि वे ब्राह्मण को मार्ग दे। इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता तुम हटो तो दूसरा कहता नहीं तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत होकर मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कलमाशपाद ने मार्ग ना छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। कोड़े की चोट खाकर मुनि श्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को शाप दे दिया। तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कलमाशपाद, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसीलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जाएगा और अब से तू मनुष्यों के मांस से आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। नृपाधम, जा यहाँ से। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कलमाशपाद के पास आए। अर्जुन, तब राजा और ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे। उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। तदंतर नृपश्रेष्ठ कलमाशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। भरत,
तब विश्वामित्र जी ने अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया तब नृपति शिरोमणि कलमाशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण में होने लगे। कुरुश्रेष्ठ राजा के मनोभावों को समझकर उक्त विश्वामित्र ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दी। ब्रह्मर्षि शक्ति के शाप और विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने उस राजा के भीतर प्रवेश किया। शत्रुसूदन राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया, यह जानकर मुनिवरी विश्वामित्र भी उस स्थान से चले गए। कुंती नंदन भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को अब किसी भी बात की सुध बुध ना रही। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस रहित भोजन मांगा। तब राजऋषि मित्र सह कलमाशपाद ने उस द्विज से कहा, ब्राह्मण आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं वन से लौट आने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। ये कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण वहां ठहर गया। पार्थ तत्पश्चात महामना राजा मित्र से इच्छानुसार मौज से घूम फिरकर जब लौटे तब वह पुनः अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। वह फिर उठे और तुरंत रसोइयों को बुलाकर बोले, जाओ, वन में अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है, तुम उसे मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व ने कहा। उनके यूं कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब उसे कहीं मांस ना मिला तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। तब रसोइया तथास्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तप सिद्ध दृष्टि से उस अन्न को देखा कि ये तो खाने योग्य ही नहीं है। ये समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से वह देखने लगे। ब्राह्मण ने क्रोध से देखते हुए कहा, वह नीच राजा मुझे ना खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा ऐसे अन्न के लिए लालायत रहेगी। जैसे कि शक्ति मुनि ने कहा था कि वह मनुष्यों के मांस से आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर पृथ्वी पर विचरेगा। 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का शाप प्रबल हो गया। उसके साथ उसमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। भारत राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था, अतः उन नृपश्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों के बाद उक्त शक्ति मुनि के अपने सामने देखा और कहा, चूंकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य शाप दिया था, अतः अब मैं तुम ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। यूं कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुसार पशु को चबाता है, उसी प्रकार वे शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते रहे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उन राक्षस भावापन्न नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी जो शक्ति से छोटे थे मारकर खा लिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला है, अपने शोक के वेग में उसी प्रकार उन्होंने धारण कर लिया जैसे महान पर्वत समेरु इस पृथ्वी को करते हैं। उस समय अपने पुत्र वधुओं के दुख से दुखित हो वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार कर लिया, परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात बुद्धि मानो वे श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में नहीं आई। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पर गिर गए हों। पांडुनंदन, जब इस प्रकार गिरने से भी वे नहीं मरे, तब वे भगवान वशिष्ठ महान वन में भीतर धधकते हुए दावानल में घुस गए। यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी उन्हें वह जला न सके।
शत्रुसूदन अर्जुन, उसके प्रभाव से वह दहकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई। तब शोक के आवेश में युक्त महामुनि वशिष्ठ सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में भारी शिला बांधकर तत्काल जल में कूद पड़े। परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया। कठोर व्रत पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ इस प्रकार किसी भी प्रकार से न मर सके। तब वह खिन्न होकर अपने आश्रम में लौट आए। इस प्रकार वशिष्ठ शोक विषयक 175वां अध्याय पूर्ण हुआ। गंधर्व आगे कहते हैं, अर्जुन, तदंतर मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना देखकर अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। कुंती नंदन, वर्षा का समय था। उन्होंने देखा कि एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को अपने जल की धारा में बहाए लिए जा रही है। कौरव नंदन, उसे देखकर दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में फिर ये विचार आया कि मैं इस नदी के जल में डूब जाऊं। तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पाशों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। शत्रुओं का संहार करने वाले अर्जुन, उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काटकर उन्हें स्थल पर पहुंचा दिया और उन्हें विपाश अर्थात बंधन रहित करके पुनः छोड़ दिया। तब पाशमुक्त हो महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने नदी का नाम विपाशा अर्थात व्यास रख दिया। उस समय पुत्र वधुओं के संतोष के लिए उन्होंने शोक बुद्धि कर ली थी, इसीलिए वे किसी एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। पर्वतों, नदियों और सरोवरों के तट पर वे चक्कर लगाते रहते थे। इस तरह घूमते घूमते महर्षि पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक उन्होंने भयंकर नदी को देखा। वह अपने जिसमें कि प्रचंड ग्रह रहते थे। फिर उन्होंने उसी की प्रखर धारा में अपने आप को डाल दिया कि शायद उस धारा में वास करने वाले प्रचंड ग्रह उन्हें खा लें। वह श्रेष्ठ नदी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को अग्नि के समान तेजस्वी जानकर सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली, इसलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।